आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी अपनी खुद की मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी, जिसमें मैंने अपने लिए बहुत ही आसानी से एरोप्लेन ट्रैवलिंग मतलब कि एरोप्लेन की यात्रा को मैनिफेस्ट किया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। हमने ये तो बहुत बार सुना है कि मजाक में भी हमें कभी अपने लिए नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स उस जोक को नहीं समझता, वो सिर्फ उन वर्ड्स को समझता है जो आप उसको कमांड कर रहे हो। तो इसको ही मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए रिवर्स तरीके से यूज़ किया। जब हम मजाक में कोई नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करते हैं और उसको यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर देता है, तो क्यों ना हम उसी मजाक में अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करें तो क्या वो उसको भी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो इसलिए आज की जो मेरी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो मैंने यूनिवर्स को कमांड दिया था अपने डिज़ायर को, वो मैंने सिर्फ मजाक मजाक में किया था। कोई सीरियस नहीं थी मैं उस चीज़ के लिए, मैंने बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए यूनिवर्स को वो डिज़ायर कमांड की थी और फाइनली वो मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो बात है ये अप्रैल की, अभी जो हमारा अभी अप्रैल गया है। अप्रैल में वेदर थोड़ा चेंज होता है, प्लेजेंट वेदर होता है, ठंड जा रही होती है, समर शुरू हो रही होती है। तो मेरी एक आदत है कि आफ्टर डिनर मैं बाहर बालकनी में वॉक करती हूँ और उसके बाद वहाँ पे जो चेयर है उस पर मैं बैठ जाती हूँ और फिर बैठ कर मैं आसमान में तारों को देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है उनको देख के। सो अप्रैल में जब वेदर चेंज हुआ, थोड़ा सा ठंड कम हुई, तो रात को मैंने वापस से ये अपनी हैबिट फॉलो करना स्टार्ट किया। इस बार जब मैं स्टार्स वॉच कर रही थी तो मेरी नज़र कुछ एरोप्लेन्स जो उड़ते रहते हैं आसमान में, तो उन पर पड़ी। और वैसे तो हमेशा ही उड़ते रहते हैं, बट वो दिमाग में क्लिक कभी कभी ही आता है। तो इस बार मेरे वो क्लिक आया कि बड़े दिन हो गए यार एरोप्लेन में ट्रैवल नहीं किया। मतलब मुझे याद है मैंने कोरोना से पहले ट्रैवल किया था, इतने साल हो गए हैं। उसके बाद ट्रिप तो बहुत प्लान हुए, लेकिन कोई इतना दूर का डिस्टेंस वाला ट्रैवल नहीं था जिसमें हमें फ़्लाइट से जाना पड़े। तो मुझे लगा कि यार अब समर वेकेशन तो आएगी ही, तो इस बार का ट्रिप अगर एरोप्लेन से हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। वैसे बता दूं कि अभी तक कुछ हमारा ट्रिप का वेकेशन का कुछ प्लान हो नहीं रहा था, कुछ भी बात भी शुरू नहीं हुई थी इस चीज़ की, क्योंकि अभी वेकेशन में तो बहुत टाइम था। लेकिन वो एरोप्लेन को देख कर मेरे माइंड में बस एक ये ऐसे थॉट आया था। तो फिर मैंने कहा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं इसको मैनिफेस्ट करने के लिए। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो भी ठीक है, इतना कोई वो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर जब मैंने ये सोचा कि एरोप्लेन की यात्रा को मैनिफेस्ट किया जाए, तो उस दिन के बाद से मैं जब भी एरोप्लेन देखती तो मैं उसको देखकर ये बोलती कि आई विल सी यू सून, मैं बहुत जल्द फ्लाइट में ट्रैवल करने आ रही हूँ, ऐसा बोल के। और मैं बोलती थैंक यू गॉड। बस ये लाइन मैं कंटिन्यूसली काफ़ी दिनों तक, मुझे एग्जैक्ट डेज याद नहीं, बट शायद मैंने 10-15 डेज तक डेली मैंने कंटिन्यूसली इसको फॉलो किया। और फिर मैंने इसे कम्प्लीटली लेट गो कर दिया। मतलब कि मैंने उसके बाद ये लाइन बोलना बंद कर दिया। भले ही मुझे एरोप्लेन दिखता था, लेकिन मैं उसको देख के सिर्फ खुश होती थी, लाइंस को नहीं बोलती थी। मैंने पूरी तरीके से लेट गो कर दिया था, मतलब मैं उसको इस चीज़ को भूल गई थी कि मैंने ऐसी कुछ डिज़ायर की भी है। अब मेरे बेटे के समर वेकेशन का टाइम आने लगा था, ऑलमोस्ट 15-20 डेज रह गए थे। तब हमारा वेकेशन का प्लान थोड़ा सा डिस्कस होना घर में शुरू हुआ। तो नॉर्मली समर्स के लिए मेरे दिमाग में हिल स्टेशन ही आते हैं और सबके दिमाग में हिल स्टेशन ही आते होंगे। तो यहाँ एनसीआर में आसपास 7-8 घंटे की ड्राइव पर बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं। तो मेरा दिमाग उससे आगे नहीं जाता मुझे लगता है कि यही हिल स्टेशन है जहाँ हम अपना वेकेशन प्लान कर सकते हैं। तो मैंने इंटरनेट पे अपनी सर्च शुरू की और कुछ हिल स्टेशन के नाम निकाल कर मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया कि इसमें से देख लीजिए, अगर कुछ वर्कआउट करता है तो हम वहाँ का प्लान फाइनल कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड का मूड इस बार कहीं दूर जाने का बन गया, पता नहीं कैसे अचानक। तो उनके ऑफिस में लोगों ने उनको सजेस्ट किया चेरापूंजी, मेघालय, ऐसी जगह, क्योंकि लास्ट ईयर उनको कोई फ्रेंड वहाँ पे गए थे फैमिली के साथ, तो उनका वो ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा था। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को सजेस्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया और हमने उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया। काफ़ी सारी चीज़ें हमने पूरा आइटिनरी बना ली, होटल्स चेक कर लिए, और ऑब्वियसली चेरापूंजी जब जाना था तो वो फ़्लाइट की ही हमें ट्रैवलिंग करनी थी उसमें।
अब जब हमने अपना सारा वर्कआउट कर लिया, सिर्फ हमें बुकिंग करना रह गया था, तभी अचानक मेरे सामने एक न्यूज़ फ्लैश होती है कि वहाँ पर मेघालय चेरापूंजी में उधर बारिश के आसार हैं और गवर्नमेंट ने येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि वहाँ पे 3-4 दिन भारी वर्षा होने के चांसेस हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो तब उन्होंने थोड़ा पता किया, तो तब पता चला कि वहाँ पे बारिश अगर हो जाती है ना, तो वो इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि आपको अपने होटल में ही बैठना पड़ेगा, आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर हमने सोचा कि यार फिर क्या प्लान करें, ऐसे ना वो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, कि पता चला वहाँ गए और कहीं घूम भी नहीं पाए। तो हमने वो ट्रिप को कैंसिल किया। अब मैंने वापस से अपनी वो जो पुरानी वाली लिस्ट थी वो मेरे हस्बैंड को भेजी कि इसमें से कुछ फाइनल कर लो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी नहीं, इसमें से नहीं जानते। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैसूर, कुर्ग, ऊटी और कुन्नूर, ये 4 जगह हम कवर कर सकते हैं अपना 4-5 दिन की ट्रिप में। तो हमने फिर इस पे वर्कआउट करना शुरू कर दिया एंड फाइनली भगवान की कृपा से हमारा ये ट्रिप पूरी तरीके से फाइनल हो गया। फ्लाइट्स बुक हो गई और होटल्स बुक हो गए, आइटिनरी सब कुछ पूरा प्लान हो गया। एंड 24 मई को हम लोग फाइनली एयरपोर्ट पे थे और अभी तक मेरे माइंड में वो चीज़ क्लिक नहीं हुई थी कि हम फ्लाइट से जा रहे हैं, तो ये फ़्लाइट की जो ट्रैवलिंग है ये मैंने मैनिफेस्ट किया है। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया था, ब्लैंक था बिल्कुल इस चीज़ के लिए कि मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा भी था। लेकिन जब हम फ्लाइट में जाने लगे, मेरे बिल्कुल सामने जब मैंने फ़्लाइट वो देखी, तब मेरे माइंड एकदम क्लिक हुआ कि मैंने कहा कि अरे यार, ये तो मैंने डिज़ायर किया था, यूनिवर्स को कमांड किया था और ये मैनिफेस्ट हो गया। मैं अपने बेटे को बताने लगी कि देख मेरा ऐसे ऐसे करके ये पूरा मैनिफेस्ट किया है। हमारी फाइनली फ्लाइट की ट्रैवलिंग मैनिफेस्ट हो गई और मैं बहुत खुश थी। तो देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से, बहुत ही ईजिली, सिंपल तरीके से मेरी ये छोटी सी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। और इसका सबसे ज़रूरी पॉइंट जो मुझे लगता है इस मैनिफेस्टेशन को पूरा होने के लिए, जो मैंने कई जगह पढ़ा भी है, कई जगह सुना भी है, कि हमें अपनी डिज़ायर से अटैच नहीं होना चाहिए। डिज़ायर यूनिवर्स को कमांड करो और उसके बाद जो भी टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो उतने दिन तक आप उसको फॉलो करो कंटिन्यूसली, और उसके बाद उसको लेट गो कर दो, उसको सरेंडर कर दो, जैसे कि मैंने किया था। क्योंकि अगर मैं अटैच होती बहुत ज़्यादा इससे, तो जब हमारा चेरापूंजी मेघालय का प्लान बन रहा था, तो वो कैंसिल जब हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आता। मुझे ये लगता कि यार ये मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं ब्लेम करना शुरू कर देती यूनिवर्स को, अपने आप को। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने उस डिज़ायर से अपने आप को डिटैच कर लिया था। और यही रीज़न था कि मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। है ना ये मैजिक? आप भी ट्राई इसको ज़रूर करना। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।